हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल न्यू पैटर्न पे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो जिसमें कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें कि एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक हम लोग देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 हम लोग, जो कि चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, आज हम लोग फाइनली डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे पिछली वीडियो आप लोग अच्छे से देखे, अच्छे समझ के देखे, वैसे ही बिल्कुल आपको इस वीडियो को भी अच्छे से देखना है, समझ के देखना है। और मतलब पिछले जितना भी वीडियो हम लोग बनाए तो उसमें हम लोग को ग्राफ का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, इसमें ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जो कि हम लोग रफली ग्राफ करेंगे, लेकिन आप लोग को समझा देंगे कैसे बनाना है। लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ कीजिएगा। बाकी हम यदि देखेंगे हमारे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल हो तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग का क्या है देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। इसमें क्या रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो इसमें क्या है ना कि हम लोगों को बोला गया है कि जैसे नॉर्मल ग्राफ हम लोग जो बनाते थे ना, तो उसमें हम लोगों को कैसे बनाना पड़ता था ग्राफ की, मतलब एक्स और वाई हमारा एक इक्वेशन दे रखा है, उसमें एक्स और वाई का हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या हम लोग का फाइंड होता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि हमारा कुछ दे रखा है क्या, y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x, ये हमारा 3 टाइप का ग्राफ है। और x का हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, और फिर y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, ये चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो इसमें हमारा दे रखा है 3 इक्वेशन। एक इक्वेशन है y इक्वल टू 4x, एक इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू x। तो अब जा करके कह रहा है, ये हमारा 3 इक्वेशन हो गया। तो तीनों के लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशन के लिए, क्योंकि हमारा 3 इक्वेशन है तो 3 बॉक्स करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे फिर 3 बॉक्स बना के। ठीक है, तो एक में हम लोग x लिख लेते हैं, एक में हम लोग y लिख लेते हैं, इसी तरह x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि 3 हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और तीनों इक्वेशन में हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अब देखिए जा करके हम लोग यदि x के जगह पे इसमें हमको पुट करना है, ये हमारा इक्वेशन है, तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, मान लेते हैं कि 1 पुट करते हैं। तो x के जगह पे हम लोग 1 यदि पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, इस जगह पर हम लोग पुट करना है। तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4। ठीक है, और x के जगह हम लोग फिर 2 पुट करते हैं। चलिए एक इक्वेशन करके भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 1। तो जब हम लोग x लिए थे तो ये हमारा क्या आ गया, 4। ठीक है, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, y का। तो इसी तरह फिर हम लोग का इसमें हम लोग y का वैल्यू एक बार 1 लिए, सॉरी एक बार x का वैल्यू हम लोग 1 लिए तो y का वैल्यू हमारा कितना आया, 4 आया। अब इसी तरह हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बस करना कुछ नहीं, ये जो हमारा x है इसके जगह वैल्यू हम लोग को चेंज करना है। तो इसके जगह चलिए हम लोग वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो y इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, 8। फिर उसी तरह हम लोग इस वाले इक्वेशन हम लोग लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x है। तो अब इसमें हम लोग पहले x का वैल्यू क्या लेते हैं, तो x का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। फिर x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, एक बार 2 ले लेते हैं। तीनों केस में हम लोग 1 और 2 रख करके देख रहे हैं। y इक्वल टू 2, x का वैल्यू पहले 1 लिए तो इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। फिर इस केस में हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग फिल भी कर देते हैं 1 रखने पे, तो 1 रखने पे हमारा क्या वैल्यू आया, 2 आया। ठीक है, तो उसके बाद फिर इस केस में हम लोग लेते हैं
तो इसमें क्या होगा कि x इक्वल टू यदि 1 लेंगे तो y इक्वल टू भी हमारा क्या होगा 1 होगा, और x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा x इक्वल टू वाई का ग्राफ इसमें हम लोग को ड्रॉ करना है। हम लोग बॉक्स में नहीं भरे हैं, लेकिन वैल्यू लेकर के हम लोग चेक कर लिए। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पेन डिस्टर्ब हो जाता है लिखने में, इसलिए ये चीज़ आप लोग समझ में आया। ये हम लोग का इक्वेशन दे रखा है, और y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x, और जिसको कि हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ रहता है ना, जिसको क्या बोलते हैं y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन रहता है। इसमें हम लोगों को पहले इसमें हमारा ग्राफ भी ड्रॉ करना है, और हम लोग को जो ये इक्वेशन दे रखा है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि y इक्वल टू 4x वाला टर्म है, तो y इक्वल टू यहाँ पे यदि हम लोग 4x लिखेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, और b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ होता है। फिर उसी तरह हम लोग कंपेयर करेंगे किसमें, y इक्वल टू 2x वाले में। तो y इक्वल टू 2x वाले में लेंगे तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2, और b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0। फिर इसी तरह हमारा y इक्वल टू x के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x के लिए तो a का वैल्यू हमारा क्या है, नहीं पूछा तो इसमें 1 मल्टीप्लाई है ना, 1 मल्टीप्लाई है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, अब b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह हो गया। तो ये जो हम लोग लिखे हैं ना, इसको हम लोग ग्राफिकल कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम बताते हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कहाँ तक गया है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग का कहाँ तक है, ये चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा क्या कहाँ तक गया है, मैक्सिमम हमारा 2 और 8 तक गया है। तो इसको हम लोग x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू हम लोग 1 2 तक ही लिए हैं। तो इसको जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम रफली ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट बनेगा हम लोग का ग्राफ पेपर पे। तो जैसे हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक हमारा y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। तो x एक्सिस में हमारा कहाँ तक गया है वो देखेंगे, और y एक्स में मान के चलिए कि यहाँ x में क्या है 1 2 और यहाँ पे हमारा 3, इसमें भी -1 -2, इस तरह इसमें है 1 2 3 4, इसको आगे भी ड्रॉ कर देते हैं, इसमें पेंसिल दिक्कत हो रहा है थोड़ा, 5 6 7 8। तो जब हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे तो इस केस में हमारा क्या है, जब हम लोग x इक्वल टू 1, ये 1 हमारा ये है, तो हमारा इक्वेशन क्या था y इक्वल टू 4x। जब हम लोग x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी ये हमारा एंगल बन जाएगा 1,4, ये एक हमारा पॉइंट बन गया। क्लियर है? और उसके बाद फिर और एक टर्म हम लोग क्या लिए, y इक्वल टू जब 2 लिए थे, तो जब y इक्वल टू 2 लिए थे तो x का वैल्यू हमारा कितना आया था 8 आया था, तो x तो यहाँ पे हमारा 8 मिल रहा है कुछ इस तरह करके। तो इसको हम लोग क्या, जब y इक्वल टू 2 लिए थे तो x का वैल्यू हमारा कितना आया था 8, ये हमारा पॉइंट आया था पहला इक्वेशन के लिए। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, इसको हम लोग ऐसे करके इस लाइन को इस तरह करके हम लोग मिला देते हैं। तो ये तो हम ओवरव्यू इस पर बना रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन आप लोग जब ग्राफ पेपर पर बनाइएगा ना एग्जैक्ट बनेगा। फिर उसी तरह हमारा एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। तो जब y इक्वल टू 2x हम लोग बना रहे हैं तो x इक्वल टू 1 पे हमारा कितना हो रहा है, x इक्वल टू 1 जब पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारा कुछ इस तरह करके हमारा यहाँ पे आ रहा है कुछ हमारा, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया 1,2, ठीक है, तो ये हमारा बन गया। इसके बाद फिर x इक्वल टू हम लोग जब 2 लेते हैं तो 2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाता है 4 आ जाता है। जब y इक्वल टू 2x में जब y का वैल्यू x का वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारा क्या आता है 2,4। तो 2 हमारा यहाँ पे है, 4 हमारा कुछ इस जगह है ना। तो ये हमारा 2,4, इसमें तो सारा कोलाइड हो गया है, ये लिख रहे हैं इसलिए। इसको भी जब हम लोग मिलाएंगे तो कुछ हमारा ये हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये बनाने के लिए आप लोगों को बता दिए। बाकी हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन में हम बस वैल्यू पुट करेंगे, बाकी आप लोग ग्राफ पेपर पे ये कर लीजिएगा हम लोग, ठीक है। और इसमें ही हम लोग यदि y इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे और a और b क्या फाइंड करना वो आप लोग को दिखाई दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर है? ये देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी क्या करना है, तो ये पे हमारा क्या है y इक्वल टू -6x। तो y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हैं हम लोग y इक्वल टू -6x।
तो अब इसमें हम लोगों को देखना है कि y इक्वल टू -6x के लिए कैसे हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो करना कुछ नहीं है, हम लिख के इसमें भी सारा स्टेप बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -6x, और एक हमारा क्या है y इक्वल टू -3x। तो अब हम लोग पहले लिख लेते हैं कि जब हम लोग x का वैल्यू, और एक इक्वेशन ये भी हमारा y इक्वल टू -x, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे when x इक्वल टू 1, तो जब इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू -6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या -6, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -6। अब उसी तरह हम लोग x इक्वल टू जब 1 लिए तो जब हम लोग x इक्वल टू 2 लेंगे तो y का वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो y का वैल्यू हमारा आएगा -6 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा -12, ठीक है। ये हमारा आ गया x इक्वल टू जब 1 रखे तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया -6, जब x इक्वल टू 2 रखे तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया -12, ठीक है। ये अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा रिपीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया -12 और ये पे हमारा आ गया -6। ठीक इसी तरह जब इस वाले क्वेश्चन में, तो इसमें हम लोग y इक्वल टू -3x वाले में जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -3 इंटू 1, तो -3 आ गया। फिर जब हम लोग x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 -6, ये आ गया। अब इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन इस वाले में, तो x इक्वल टू जब हम लोग 1 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -x, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। जब 2 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू -2, तो ये जो हमारा आ गया। फिर इसको भी सेम कहानी क्या करना है, इसको भी जो हम लोग जो इक्वेशन लेके चलते थे y इक्वल टू ax प्लस b, तो y इक्वल टू ax प्लस b जो लिखते थे तो उसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन बनाते थे, तो y पहला हमारा क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू -6x, तो इस केस में हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा -6, और फिर इसके नेक्स्ट के लिए y इक्वल टू हमारा क्या है -3x, तो इस केस में हमारा तो a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा -3। फिर उसी तरह हमारा एक केस के लिए क्या बनेगा y इक्वल टू -x, तो a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा -1, ठीक है। आपको बताया था ना x के साथ नहीं कुछ मल्टीप्लाई तो 1 मल्टीप्लाई, क्लियर है। और सब केस में b का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। बाकी फिर से जैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए थे उस क्वेश्चन का सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ करना है कि नंबर लिख देना है, आप लोग को बनाना है। हालांकि ऐसा ही बनेगा, देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम लोग बताए थे इस टाइप का कुछ लाइनिंग वगैरह ड्रॉ करके, हालांकि हम मिटा दिए हैं तो उतना आप लोग को दिखेगा नहीं। तो आप लोग भी जो है ना इसी तरह करके बस हम वैल्यू रख करके पुट करके आप लोग को बता रहे हैं। बाकी आप लोग ग्राफ पेपर पर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ग्राफ लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना, इस वजह से, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में देखिए क्या कह रहा है। तो 3 में हमारा क्या बोल रहा है, इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू -5x। तो इसका ग्राफ हम लोग का कैसा बनाएंगे वो देखना है। फिर सेम कहानी कुछ नहीं करना है, तो x इक्वल टू एक बार हम लोग 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर x इक्वल टू एक बार हम लोग 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 10, ठीक है।
सेम कहानी यहाँ पे भी करेंगे। x इक्वल टू हम लोग 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 5। x इक्वल टू हम लोग 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 10। देखिए होता क्या है ना, इसमें ग्राफ जब बनाइएगा ना, सबका ग्राफ हम लोग का थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। हालांकि इसमें बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वरना हम बना देते हैं आप लोग को। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप लोग भी बस समझ जाओगे ना तो कैसे कैसे क्या करना है तो आसानी से ही बन जाएगा। ठीक है, पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे कि एक जैसा था तो जिसके कारण कि हम लोग बता दिए थे और ग्राफ ड्रॉ नहीं किए थे। ठीक है, बाकी वैल्यू कैसे पुट करना है उसके लिए आप लोग देख सकते हैं। और इसके लिए जैसे बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स आप लोग बना सकते हैं। इसको इस तरह करके हम लोग बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, तो जिसमें कि हमारा एक जो वैल्यू लेना है, x में हम लोग x डालेंगे तो y डालेंगे। तो हम लोग पहला में x का वैल्यू 1 लिए थे तो वैल्यू हमारा 5 आया था, x का वैल्यू 2 लिए थे तो वैल्यू हमारा 10 आया था। फिर इसके लिए भी हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह करके। ठीक है, जिसमें हम लोग x और y लिखेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग 1 लिखे थे तो इसमें हमारा -5 आया था। इसमें हमारा x का वैल्यू 2 रखे थे तो y में हमारा -10 आया था, यही आया था। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करना है कि बस जैसे ही हम बताए थे, हालांकि हम पूरा ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे लेकिन फिर आपको बता देते हैं। इसके लिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो हम लोग 1 लिए थे और 2 वैल्यू हम लोग 0 भी आप लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें कि हमारा y का मैक्सिमम वैल्यू हमारा कहाँ तक गया था, तो इसमें हमारा 10 तक है। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा एक हमारा ये तो हमारा पॉजिटिव के लिए हो गया, तो हमको नेगेटिव में भी तो लेना है ना। तो ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये करके हमारा -10 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं -10। तो अब हमको देखना है कि y का वैल्यू जब हम लोग 1 लेते हैं तो वैल्यू हमारा कितना आता है। y का वैल्यू जब हम लोग का 1 आता है तो इसका वैल्यू हमारा कुछ इस तरह आता है 5 का। और जब y का वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारा वैल्यू कहाँ आता है हमारा, तो ये जब y इक्वल टू x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा 10 जाता है कुछ इस तरह से। फिर जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये हमारा इस तरह करके कुछ मिलेगा। ठीक है, सेम काम उसमें भी हम जब माइनस वाले के लिए भी लेंगे तो y इक्वल टू जब 1 लिए थे तो वैल्यू हमारा कितना आया था -2। तो इसके लिए हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे, जब हम लोग x इक्वल टू 1 लिए थे, 1 यानी पॉजिटिव वाला लिए थे, तो 1 लेने पे हम लोग का वैल्यू आया था, 1 लेने पे -5 आया था। तो -5 हमारा कहाँ है यहाँ पे, और कुछ इस तरह करके हमारा आएगा, और 10 हमारा कुछ इस तरह करके यहाँ पे हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 2, -10 और यहाँ पे 1, -5, और इस जगह पे हमारा आएगा 1, 5 और यहाँ पे आएगा 2, 10। ठीक है, उसको हम लोग फिर आगे करके इस तरह करके जैसे जैसे करके हम बताए थे ऐसे ऐसे करके हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लियो। एग्जैक्ट हम नहीं बना पा रहे लेकिन आप लोग बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि पहले बना लिए हैं। ठीक है, आप लोगों पर डिस्कस कर देते हैं। तो जब हम लोग क्या किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमारा थोड़ा हट गया है। तो हम लोग पहले इक्वेशन लिख लिए हैं y इक्वल टू 3x - 1 और y इक्वल टू हमारा 3x है। तो प्रोसेस सेम है सब के लिए। एक बार जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं तो इस जगह पे हमारा जो वैल्यू है 3 × 1 - 1, एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। तो y इक्वल जब हम लोग x इक्वल टू 1 रखें तो 3 × 1 - 1, 3 - 1 = 2 आ गया। फिर सेम कहानी हम लोग क्या किए हैं, x इक्वल टू 2 रखे हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 × 2 - 1, तो यानी 3 × 2 = 6 - 1, ये हमारा आ गया 5। अब इक्वेशन देखते हैं दूसरा, y इक्वल टू 3x एक हमारा इक्वेशन है। तो फिर हम लोग x इक्वल टू यदि 1 लेते हैं तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है 3, तो ये हमारा हो गया 3। x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो ये हमारा 6 आ गया। और सेम थर्ड केस के लिए इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x + 1,
ये हमारा। तो जब इसमें हम लोग 1 पुट किए तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4। इस जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 + 1, 3 × 1 3 + 1 4। तो यहाँ y का वैल्यू 4 लिख दिया। ज़्यादा हम लोग कैलकुलेट नहीं किए, बस वैल्यू पुट करके आंसर लिखे इसमें। जब हम लोग x = 2 लेंगे तो y = 3 × 2 + 1, 3 × 6 + 1 7, तो y = 7 आ गया। अब इसका हम लोग क्या किए हैं, बॉक्स बना दिए हैं। तो यानी ये इक्वेशन हम लोगों को क्या था, एक इक्वेशन हमारा y = 3x - 1 है। तो इस केस में हम लोग जो 1 वैल्यू पुट करते हैं 3 × 1 3 - 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए y का वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू जो भी हम लोग पुट करेंगे वही तो हम लोग का y का वैल्यू आएगा ना। तो सेम कहानी हम लोग करेंगे 2, जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे 3 × 2 = 6 - 1 5। y = 3x के लिए जब x = 1 पुट करेंगे यहाँ पे 3 × 1 तो y = 3 आ जाएगा। फिर x = 2 पुट किए तो y = हमारा 3 × 2 6 आ गया। फिर उसके लिए हम लोग y = 3x + 1 एक इक्वेशन है। ऊपर वाले में हमारा इक्वेशन क्या था, y = 3x - 1, यहाँ पे है 3x + 1। इसमें हम लोग 1 पुट किए तो वैल्यू आ गया 3 × 1, यहाँ पे भी करके देख सकते हैं 3 × 1 + 1, 3 × 1 3 + 1, तो आ गया हमारा 4। तो यहाँ पे लिख दिए 4। इसी जगह x = 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 6 + 1 7, 2 = 7। तो इसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए यहाँ पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। हम तो और मतलब हमारा तो ग्राफ कॉपी नहीं है, इसीलिए हमारा कुछ ऐसा आ रहा है जिगजैग पाथ में, लेकिन आप लोग जब ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो इस केस में हम लोग a और b को कंपेयर करेंगे तो y = ax + b हमारा इक्वेशन आ जाता है। तो इक्वेशन हमारा क्या है, y = 3x + 1, तो 3x + 1, तो इसमें हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ax + b लिखते थे ना, तो ax की जगह नहीं, a की जगह हमारा क्या है वैल्यू 3 है और b की जगह हमारा 1 वैल्यू है। इस केस के लिए y = 3x वाले इक्वेशन में तो a = तो हमारा 1 हो जाएगा, अब b = 0 हो जाएगा। फिर थर्ड वाले केस में y = 3x - 1 के लिए a = 3 आ जाएगा, b = -1 आ जाएगा। कंपेयर भी करके देख लिए। और सेम प्रोसेस हमारा करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन आप खुद से भी कीजिएगा तो थोड़ा फील आएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा। और बाकी यदि नहीं हुआ तो फिर हम लोग देख भी पा रहे हैं। हाँ, और हम लोग क्या है कि ग्राफ पेपर पे तो ड्रॉ कर नहीं रहे, लेकिन आप लोग जब समझ गए हैं तो ग्राफ पेपर पे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और किसका इक्वेशन वो इक्वेशन भी आप लोग लिख सकते हैं आराम से। क्लियर है। और हालांकि हम सब केस में वैल्यू हमारा x का वैल्यू 1 ले रहे थे तो y का वैल्यू हमारा आ रहा था। तो आप x की जगह 0 भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं, वो आपका मन है। बस हमको पता था इसका प्रोसेस, तो इसीलिए हम लोग वैल्यू इसका क्या कर दिए थे 1 और 2 ले लेते। आप लोग 0 भी ले सकते हैं, 0 रख कर भी देखेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में y = 3x - 1 है, इस केस में x = 0 यदि हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब x = हम लोग 0 रखेंगे तो 3 × 0 हमारा क्या हो जाएगा 0। 3 कोई भी नंबर को 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सबको पता है कि ये पूरा विश्व को पता है कि 3 × 0 हमारा 0 होता है। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इस केस में y = 3x - 1 है तो x की जगह 0 पुट करेंगे, 3 × 0 - 1 तो y = हमारा -1 आ जाएगा। इस केस में y = 3x है, इसमें हम लोग 0 पुट करेंगे तो y = 0 आ जाएगा, 3 × 0 0। इसी तरह आप लोग वैल्यू पुट करके बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, और बाकी वीडियो और जो प्रीवियस वीडियो देखना है वो वॉच लिस्ट प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई डाउट हो बताते रहिएगा, बाकी और कोई इशू वगैरह हो स्क्रीन पर समझने में तो आप लोग बताइएगा, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे उसको। थैंक यू।